ओम शांति। बहुत सारे लोग जब ध्यान करते हैं, कई चीजें उन्हें परेशान करती हैं। ध्यान करने के लिए बैठते हैं, मन विचलित हो जाता है। ध्यान करने बैठते हैं, बहुत सारी बातें याद आती हैं। इन 5 चीजों से आपको दूर रहना है। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं, तो वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनसे आपको दूर भी रहना है, क्योंकि वही आपको कष्ट भी देती हैं और वही आपको निराशा भी देती हैं। हमेशा याद रखें, क्योंकि ध्यान और मेडिटेशन में अगर इन 5 चीजों से आप दूर रहेंगे तो आपका मेडिटेशन स्किल भी बढ़ेगा, और दूसरा, आप ध्यान में बैठेंगे तो मन विचलित भी नहीं होगा। सबसे पहला, अपनी नकारात्मक सोच से दूर रहें। कई बार क्या होता है, लोगों की व्यर्थ बातें माइंड के अंदर इतनी आ जाती हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं वो बातें रिपीट होती हैं। आप सोचें, किसी की कही हुई बातों को मैं अपने अंदर क्यों लाऊं? किसी ने अगर कुछ बोल दिया है, मुझे वहीं उसे स्टॉप कर देना है। उसने बोला, वो उसका कर्म, लेकिन मैंने उसको लिया, वो मेरा कर्म बन जाएगा। वो व्यर्थ बात है, वो जहर है, तो क्या मैं जहर को स्वीकार करूं? नहीं। तो समझदारी किसमें है? उस जहर को अमृत में परिवर्तन करना, मीन्स उस नेगेटिव बात को पॉजिटिव में परिवर्तन करके लाना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नेगेटिविटी से दूर, क्योंकि वो आपके ध्यान में बाधा डाल सकती है, आपको ध्यान में बैठने नहीं देगी। दूसरा, संकल्पों में इंप्योरिटी ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं। हम क्यों सोचें? आप दूसरों के लिए अगर नेगेटिव संकल्प चलाएंगे, कहीं ना कहीं दूसरों के पास उन नेगेटिव संकल्पों की तरंगे पहुंचेंगी और वो आपके प्रति नेगेटिव कर्म करेंगे। आपने संकल्प भेजे हैं, वो कर्म करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी के लिए बुरा सोचा और आज उन्हीं के साथ बुरा हो गया। हम किसी के लिए बुरा क्यों सोचें? जो हमारे साथ ही बुरा हो जाए, क्योंकि भगवान उसका फल देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। क्योंकि आपने किसी के लिए गलत सोचा है, लेकिन उस व्यक्ति ने आपके लिए कभी गलत नहीं सोचा, तो कहीं ना कहीं कर्मों का हिसाब किताब तो मिलेगा ना। तो कर्मों की सजा मिल गई, और वो भी अचानक, आपको नहीं पता था। तो मीन्स संकल्पों का ध्यान रखें। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, किसी को भी अशांत ना करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गाली गलौज करके, किसी का अपमान करके, किसी की निंदा करके, किसी को नीचा गिरा के, किसी का ऐसी चीजें करके वो चीजें उनकी खराब कर जाते हैं, अशांत कर जाते हैं। आप घर परिवार में ही देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गृहस्थी में इतना तनाव हो जाता है, इतनी टेंशन हो जाती है, और होता क्या है, छोटी छोटी बातें, और वो अशांति का कारण बन जाती है। किसी एक व्यक्ति ने कोई बात बोल दी, पूरा घर अशांत हो गया। बाहर वाले ने आकर अगर आपके घर में भी कोई बात बोल दी, तो भी पूरे घर का माहौल अशांत हो जाता है। क्या उस बोल के ऊपर मेरे घर की चीजें टिकी हैं? क्या मेरे घर की स्थिति इतनी कमजोर है कि एक छोटे से बोल के कारण हिल गई? इसका मतलब मेरे घर में अभी प्रॉपर तरीके का सकारात्मक माहौल नहीं है, इसीलिए उस नकारात्मक माहौल के अंदर वो पूरा माहौल ढल गया, और जिससे आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, ध्यान करने बैठेंगे, ध्यान नहीं लगेगा। और चौथी चीज, अगर किसी को आप दान देते हो, उस दान का बखान मत करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दान करते हैं पर दिखावा जोड़ देते हैं, स्वार्थ जोड़ देते हैं। दान ऐसा करो जिसमें निस्वार्थ भावना हो, जिसमें करुणा भावना हो, दया भावना हो, एक अपनापन हो। आपने दान किसके लिए किया है? आपको ये लगा वो जरूरतमंद आत्मा है, मुझे उसे देना है, पर हमने ओनली जरूरतमंद देखा, लेकिन साथ साथ में अपना स्वार्थ भी ढूंढ लिया। और जब आप किसी भी चीज में, किसी भी दान में अपना स्वार्थ ढूंढेंगे, वो दान आपका स्वीकार होगा ही नहीं। कई बार कई व्यक्ति बोलते हैं, हमने इतना दान किया पर भगवान ने उसका फल नहीं दिया, क्योंकि वो आपने दान दिया और वापिस उसका सम्मान भी ले लिया।
तो दान देने के बाद जो अभिमान आया वही तो उसका हिसाब किताब खत्म करके गया। मैंने किया, बहुत सारे लोगों के मुख पे आपने सुना होगा, मैंने किया, मैं करता हूं, मैं दे सकता हूं, मैंने ऐसा ऐसा किया। आप सोचिए, भगवान ने आपको काबिल बनाया तो आप दे पाए हो। भगवान अगर आपको काबिल ना बनाता तो क्या आप दे पाते? नहीं। तो ये भगवान की देन थी, आपकी देन नहीं थी। ओनली भगवान ने आपको निमित्त बनाया है। और उसमें भी आपका भगवान ने ये देखना था कि ये बच्चा, इसको मैं ये चीज देता हूं, ये आगे जब किसी को बांटेगा स्वार्थ से बांटता है या निस्वार्थ भावना से बांटता है। लेकिन हमने कैसे बांटा? स्वार्थ भावना के साथ। और कुछ ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ भावना के साथ करते हैं, तो भगवान उसका भाड़ा जरूर देता है। तो दान स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ से करो। और सबसे लास्ट, किसी को भी नीचा मत दिखाओ। क्योंकि आज हम कई बार, भले वो रिश्ते हों, बिजनेस में गए हों, स्टूडेंट लाइफ हो, हर एक को हम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऊपर रहें, बाकी सब नीचे रहें। क्या भगवान ने हमें इस तरीके के लिए भेजा है? भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप किसी की तुलना किसी के साथ करो। हम क्यों किसी को जज करें? जज करना है खुद को करो। क्योंकि जब हम खुद को जज करेंगे, अपनी बुराइयां खुद नष्ट कर पाएंगे। लेकिन आज हम ज्यादा फोकस किस में कर रहे हैं? दूसरों को जज करने में। तो बुराइयां तो दूसरे की खत्म हो जाएंगी, हमारी तो बुराइयां फिर भी खत्म नहीं होंगी। तो खुद को जज करो, मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं, भगवान जो कह रहा है क्या मैं वैसे चल रहा हूं, भगवान जो कह रहा है क्या मैं वैसे कर रहा हूं, भगवान ने जो कर्म सिखाए क्या मैं वही कर्म कर रहा हूं, भगवान ने जो सोचने के लिए कहा क्या मैं वही सोच रहा हूं। जब आप इन सब प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे, आपको खुद लगेगा मेरा ध्यान भी सक्सेसफुल है और मैं मेडिटेशन भी इजीली कर लेता हूं। क्योंकि ये 5 बातें ही आपके जीवन को और आपके ध्यान को डिस्टर्ब करती हैं। आप जब भी मेडिटेशन में बैठेंगे, ये 5 चीजें आपको डिस्टर्ब करेंगी। इसीलिए इन 5 चीजों से दूर रहकर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी और आपका मेडिटेशन भी बहुत पावरफुल होगा। क्योंकि मेडिटेशन के लिए हमेशा याद रखें, एकांत होना जरूरी है, सकारात्मक होना जरूरी है, अपना दृष्टिकोण बदलना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है, संकल्पों को प्योर बनाना जरूरी है। क्योंकि जितना संकल्पों में प्योरिटी होगी, उतना आप अपने माइंड को शक्तिशाली बना सकते हैं। और सबसे लास्ट, हमें सात्विक भोजन लेना है। जितना आपका सात्विक भोजन होगा, उतना ही आपका मेडिटेशन पावरफुल होगा, ध्यान शक्ति पावरफुल होगी। क्योंकि जब हम तामसिक भोजन खाते हैं, मेडिटेशन नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान में बहुत सारी बातें तभी आती हैं जब आप तामसिक भोजन स्वीकार करते हैं। इसीलिए भगवान के ध्यान के लिए हमेशा सात्विक भोजन करें। आपने देखा होगा, भले वो धर्मगुरु हों, कोई भी हों, वो ध्यान में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका अन्न बहुत अच्छा है, उन्होंने अन्न को सात्विक बनाया है। किसी को भी आप ले लें, तो जैसा अन्न वैसा मन। तो इसीलिए अन्न सात्विक होगा, मन खुद ब खुद सात्विक और सकारात्मक हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि मुझे अन्न को भी सात्विक रखना है, ताकि मैं इजीली ध्यान भी कर सकूं और भगवान से अपनी मन की बातें भी कर सकता हूं। ओम शांति।